मोदी सरकार को आंख दिखा रहा था अमेरिका। भड़के ओवैसी ने 2 मिनट में हेकड़ी निकाल दी। नरेंद्र सरेंडर वाले राहुल को भी मिला जवाब। छह से 7 मई की वो आधी रात भला कोई हिंदुस्तानी कैसे भूल सकता है, जब भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ ही पहलगाम में हुई आतंकी वारदात का बदला भी पूरा हो गया था। लेकिन बौखलाया पाकिस्तान भला इतने से कहां मानने वाला था। उसे तो जंग के मैदान में ही हारने की आदत है। इसलिए भारतीय सेना पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे मात खानी पड़ गई। वो तो भला हो भारत का, जो पाकिस्तान की गुहार पर सीज फायर पर राजी हो गया, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के सामने जंग के मैदान में पाकिस्तान एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने वक्त रहते सीज फायर की गुहार लगाई और भारत भी दरिया दिली दिखाते हुए सीज फायर पर राजी हो गया। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की कोशिश की, जब 10 मई को सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट कर सीज फायर का ऐलान किया। बस यही बात हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आई और उन्होंने व्यापार की ताकत दिखा रहे डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, हमारी सेना ने बहादुरी के साथ जवाब दिया, मगर ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। मेरे देश का प्रधानमंत्री मोदी है, ट्रंप नहीं है। मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा वजीर आजम मिस्टर मोदी है। वो ऐलान करते तो अच्छा होता। क्या हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा टेररिस्ट अटैक नहीं करेगा भारत में? क्या हम समझ रहे हैं कि वो टेररिस्ट को तैयार नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आज भी तैयार कर रहे होंगे वो लोग। ये बार बार अमेरिका बोल रहा है ट्रेड ट्रेड ट्रेड। क्या ट्रेड है? पाकिस्तान 10 बिलियन का ट्रेड नहीं करता अमेरिका से, और हम लोग $150 बिलियन का ट्रेड करते हैं अमेरिका से। और ये जो बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होगी उसमें तो $500 का टारगेट है। आप हमें पाकिस्तान के बराबर कैसे कर सकते हैं? विक्टिम हम हैं, वो तो प्रमोट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि व्यापार के दम पर हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, जिनके दावे की पोल खोलते हुए ओवैसी ने बता दिया कि अमेरिका से सबसे ज्यादा व्यापार तो भारत करता है, पाकिस्तान तो कहीं ठहरता ही नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि व्यापार के दम पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है? ट्रंप का क्या है, उन पर तो साई की तरह साथ रहने वाले एलन मस्क भी भरोसा नहीं करते, इसलिए उनका साथ छोड़कर चले गए। तो फिर भला सीज फायर वाले उनके बयान पर कोई कैसे यकीन कर सकता है? लेकिन हाँ, कांग्रेस को जरूर शायद भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भरोसा है। इसलिए राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करते फिर रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं किया है, उसे हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर अभियान चला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को बेनकाब कर रहे हैं, दोनों के बीच इस फर्क पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान के मसले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे।
उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके की और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है।